हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ MSA। तो आज हम जिस स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी समरी आज हम देखने वाले हैं, उसका टाइटल है द नाइट ट्रेन एट देवली, जो लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। राइटर के बारे में कुछ डिटेल्स देखें तो हमारे जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, उनका जन्म 19 मई 1934 में कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था और अभी उनकी उम्र 88 साल की है। और वो एक एंग्लो इंडियन राइटर थे, यानी कि उनके जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स थे और राइटर का जन्म इंडिया में हुआ था। और जो राइटर के फादर थे वो रॉयल एयरफोर्स में थे। और जब राइटर 8 साल के थे तभी उनके माता पिता का डिवोर्स हो चुका था। उसके बाद उनके मदर ने किसी और के साथ शादी कर ली और जब लेखक 8-10 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई और तभी से वो अपनी माता के साथ रहने लगे। राइटर के कुछ फेमस वर्क्स देखे तो द रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, अ फ्लाइट ऑफ पिजियंस, द ब्लू अम्ब्रेला और लास्ट में है दिल्ली इज़ नॉट फार। तो जो हमारी स्टोरी है वो हमारे लेखक की जीवन की सत्य घटना पर आधारित है। और स्टोरी का जो टाइटल है द नाइट ट्रेन एट देवली, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी स्टोरी के सेंटर में देवली स्टेशन है, यानी कि देवली का रेलवे स्टेशन है। तो हमारे जो लेखक है वो अपने शब्दों में इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को बता रहे हैं। जब वो कॉलेज में थे तब वो अपनी गर्मी की छुट्टियां अपनी दादी या नानी के घर पे देहरा में गुजारते थे। वो मई की शुरुआत में वहाँ पर चले जाते और जुलाई जब ख़त्म होने को आता तब वहाँ से वापस आते थे। और जो देवली स्टेशन है वो देहरा से 30 माइल की दूरी पर था। देवली बहुत छोटा स्टेशन था और जो हमारे लेखक है वो जिस ट्रेन में देहरा जाते थे वो सुबह के 5 बजे के आसपास वहाँ पर, यानी कि देवली स्टेशन पर पहुँचती थी। यहाँ पर लाइट की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी। यहाँ वहाँ पर एक छोटा इलेक्ट्रिक बल्ब और ऑयल लैंप लगाया हुआ था। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था, एक स्टेशन मास्टर की ऑफ़िस थी और एक वेटिंग रूम था। इसके अलावा यहाँ पर एक टी स्टॉल भी थी, एक फ्रूट की दुकान थी और कुछ आवारा कुत्तों के अलावा यहाँ कुछ कुछ भी नज़र नहीं आता था। और जो ट्रेन थी वो वहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकती थी, यानी कि देवली स्टेशन पर जो ट्रेन दिल्ली से निकलती थी वो 10 मिनट तक देवली स्टेशन पर रुकती थी। वो ट्रेन यहाँ पर क्यों रुकती थी, किस लिए रुकती थी, वो लेखक को अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर उन 10 मिनट में ना तो कोई ट्रेन से उतरता ना ही कोई चढ़ता और वहाँ पर कोई कुली भी नहीं था। लेकिन फिर भी ट्रेन पूरे 10 मिनट वहाँ पर रुकती। लेखक को कई बार उस स्टेशन के बारे में ख़यालात आते। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक ना एक दिन यहाँ पर ज़रूर आएंगे और अपना पूरा दिन यहाँ पर गुजारेंगे। लेखक कहते हैं कि जब वो 18 साल के थे तब वो अपनी दादी के वहाँ जा रहे थे और जो ट्रेन है वो रात को देवली स्टेशन पर रुकती है। तब लेखक वहाँ बास्केट बेचने वाली एक लड़की को देखते हैं। वो ठंडी भरी सुबह थी और उस लड़की ने अपने कंधों पर एक शॉल डाली हुई थी और उसके पैरों में कुछ भी नहीं पहना था, यानी कि उसने अपने पैरों में कोई भी चप्पल या शूज़ नहीं पहने थे और उसके कपड़े भी पुराने थे। लेकिन इस हाल में भी वो लड़की बड़ी खुमारी के साथ चल रही थी। वो ट्रेन की विंडो के पास आती है और खड़ी रह जाती है। वो देख रही थी कि लेखक उसे लगातार देखता जा रहा था, पर फिर भी वो उसे जैसे कि कुछ पता ही नहीं ऐसा दिखा रही थी। उसकी जो स्किन थी वो निस्तेज, यानी कि पेल हो चुकी थी। उसके बाल चमकते हुए काले थे और उसकी आंखें बिल्कुल ही डार्क थी, यानी कि बिल्कुल ही काली थी। वो विंडो के पास आकर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई। उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला और जब वो लड़की जाने लगी, यानी कि विंडो के पास से जब वो लड़की आगे बढ़ने लगी, तब राइटर अपनी सीट पर से खड़े होकर ट्रेन के डोर की तरफ गए और वहाँ से टी स्टॉल की तरफ जाने लगे। पर जो दुकान का मालिक था वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, यानी कि वो ट्रेन में चाय बेचने के लिए गया हुआ था। तब वो लड़की भी लेखक के पीछे पीछे टी स्टॉल तक आ जाती है और वहाँ आकर उनसे पूछती है कि आप एक बास्केट ख़रीदना चाहते हैं, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी लकड़ी से बना हुआ है। तब लेखक उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वो लड़की वहाँ से जाती नहीं है। वो दोनों वहीं पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं और फिर उस लड़की ने एक बार फिर से लेखक से पूछा, क्या सच में आपको बास्केट नहीं चाहिए? तब लेखक ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे इनमें से एक बास्केट दे दो। लेखक ने एक बास्केट
लड़की के पास से लिया और उसको उसकी कीमत अदा कर दी। वो लड़की कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर जो गार्ड था या वहाँ का जो चौकीदार था उसने व्हिसल बजाई। उस लड़की ने कुछ कहा पर वो बेल और ट्रेन के इंजन की आवाज़ में लेखक को सुनाई नहीं दिया। ट्रेन का समय हो जाने की वजह से लेखक को वापस अपने कंपार्टमेंट में जाना पड़ा। ट्रेन आगे बढ़ने लगी पर लेखक खिड़की से उस लड़की को देख रहा था। वो अकेली ही वहाँ पर स्टेशन पर खड़ी थी। वो भी लेखक को देखकर मुस्कुरा रही थी, यानी कि स्माइल कर रही थी। ट्रेन जंगल में गायब हो गई, यानी कि ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ गई। तब तक वो उसे देखते रहे। अपनी पूरी जर्नी में लेखक सो नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने से उस लड़की का चेहरा और उसकी आंखें हट नहीं रही थी, यानी कि वो उसे भुला नहीं पा रहे थे। पर लेखक जब देहरा पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में से ये घटना थोड़े समय के लिए गायब हो जाती है, यानी कि वो थोड़े समय के लिए इसे भूल जाते हैं। पर 2 महीने के बाद जब अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे तब उन्हें वो सब याद आता है। जब ट्रेन देवली स्टेशन में एंटर होती है तब उनकी आंखें उस लड़की को ढूंढने लगी और जब वे उस लड़की को वहाँ देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है और वो उस लड़की की तरफ अपना हाथ लहराते हैं। लड़की ने जब लेखक को देखा तो वो भी मुस्कुराने लगी। वो दोनों खुश थे क्योंकि दोनों एक दूसरे को भूले नहीं थे। वो दोनों अपने किसी पुराने दोस्त को मिल रहे हो ऐसा उन्हें लग रहा था। वो लड़की अपने बास्केट बेचने के लिए ट्रेन की तरफ गई नहीं, यानी कि उसका काम था बास्केट बेचना, लेकिन जब उसने लेखक को देखा तो वो अपने बास्केट बेचने की बजाय टी स्टॉल की तरफ जाने लगी। उसकी आंखों में एक तरह की चमक दिख रही थी। लेखक भी वहाँ पर पहुँच गया। उन दोनों ने एक दूसरे को थोड़े वक्त के लिए कुछ भी कहा नहीं, बस एक दूसरे को देखते रहे। लेखक उसे ट्रेन में बिठाकर अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। लेखक ने उसके हाथ में से बास्केट लेकर ज़मीन पर रख दिए और जैसे ही उस लड़की ने बास्केट लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो लेखक ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। तब उस लड़की ने कहा कि पर मुझे कहीं नहीं जाना है। उसी समय ट्रेन का जो गार्ड था, जो चौकीदार था, उसने फिर से विसल बजाई। तब लेखक को उस पर बहुत गुस्सा आया। लेखक ने उस लड़की को कहा कि मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा, क्या तुम यहाँ होगी? तब उस लड़की ने अपना सर हिलाया। वो कुछ बोली नहीं। तब बेल बजा और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेखक ने अपना हाथ खींचा और चलती ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ दौड़ पड़े। इस बार लेखक उस लड़की को भुला सके नहीं। पूरे साल वो उसे याद रही और जैसे ही कॉलेज का टर्म, यानी कि कॉलेज का जो साल पूरा हुआ, जल्दी से जल्दी अपनी पैकिंग करके हर बार से ज़्यादा जल्दी देहरा के लिए निकल गया। और जब ट्रेन देवली स्टेशन में एंटर हुई तो वो थोड़े नर्वस हो गए क्योंकि वो उस लड़की को क्या कहे, क्या नहीं, कैसे बात करेंगे, ये सब सोच रहे थे। ट्रेन स्टेशन में एंटर होती है और लेखक आसपास स्टेशन पर देखते हैं पर उन्हें वो लड़की दिखाई नहीं देती। वो ट्रेन में से नीचे उतरते हैं और सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। इसलिए वो स्टेशन मास्टर के पास गए और उनसे पूछा कि यहाँ पर एक लड़की बास्केट बेचने आती थी, क्या आप उसे जानते हैं? तब स्टेशन मास्टर कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। वो आसपास में उसे ढूंढने लगता है, यानी कि जो स्टेशन मास्टर की तरफ से जब उसे आंसर मिलता है तब वो उस लड़की को आसपास में ढूंढने लगता है। पर ट्रेन का समय हो जाता है, तब उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लेखक सोचता है कि मुझे उस लड़की को ढूंढने के लिए कुछ करना चाहिए जिससे मैं सिर्फ 2 बार मिला हूँ। इस बार लेखक अपनी दादी के यहाँ जल्दी पहुँच गए। फिर भी उनकी दादी उनसे खुश नहीं हुई क्योंकि इस बार लेखक 2 हफ्तों से ज़्यादा वहाँ पर रुकते नहीं हैं। उनके दिमाग में अनेक प्रकार के सवाल चल रहे थे। वो स्टेशन मास्टर से कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। जब वो देवली स्टेशन पर पहुँचते हैं तो देखा कि वहाँ पर तो नया स्टेशन मास्टर आ चुका था और जो पुराना वाला स्टेशन मास्टर था उसका ट्रांसफ़र 1 हफ्ते पहले ही किसी दूसरी जगह पर हो गया था और ये नए स्टेशन मास्टर को उस लड़की के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। तब लेखक उस टी स्टॉल वाले के पास जाता है, यानी कि जो दुकान का मालिक था उसके पास जाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। तब जो दुकानदार होता है वो उन्हें कहता है कि मुझे याद है एक लड़की यहाँ पर आया करती थी पर उसने अब यहाँ पर आना बंद कर दिया है। लेखक उनसे पूछता है कि पर क्यों, उसको क्या हुआ है? तब वो दुकानदार कहता है कि भाई मुझे कैसे पता होगा, वो लड़की मेरी कुछ भी नहीं लगती। और एक बार फिर से
लेखक निराश होकर ट्रेन में वापस चला जाता है। और जब ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है तब लेखक डिसाइड करता है कि मैं कभी ना कभी एक दिन देवली स्टेशन में बिताऊंगा और उस लड़की के बारे में इंक्वायरी करूंगा कि जिसने सिर्फ अपनी आंखों से मेरे दिल को चुरा लिया है। इसी विचार के साथ, इसी ख्याल के साथ लेखक अपना पूरा साल गुजार देता है और कॉलेज का लास्ट ईयर ख़त्म होते ही वो देहरा जाने के लिए निकल जाता है। और जब ट्रेन स्टेशन में एंटर होती है तो लेखक को पता होता है कि वो लड़की उन्हें मिलने वाली नहीं है, पर एक उम्मीद के साथ वो आसपास अपनी नज़र दौड़ाते हैं। पर लेखक ने जो सोचा था वो उनसे हो सका नहीं। वो सोचते हैं कि अगर ये कोई मूवी होती, यानी कि उनके जीवन में ये जो घटना हो रही है वो अगर मूवी होती या कोई फ़िल्म होती या कोई फ़िक्शन होती तो मैं यहाँ पर ज़रूर रुकता और इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को सॉल्व करके एक उचित अंत तक पहुँचता। लेखक कहता है कि वो शायद उनके डर की वजह से उस लड़की की तलाश में नहीं जा सके। वो सोचते हैं कि शायद वो लड़की अभी शहर में ना हो, या फिर उसकी शादी हो चुकी हो, या तो फिर हो सकता है कि वो बीमार हो चुकी हो, इसीलिए उसने स्टेशन पर आना बंद कर दिया हो। लेखक ये सब सोचते रहते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि अंतिम कुछ सालों में मैं देवली स्टेशन पर से कई बार गुजरा हूँ और हर बार खिड़की से मुझे देखकर स्माइल कर रहे उस चेहरे को मैं ढूंढता हूँ। वो सोचता है कि देवली स्टेशन की इन दीवारों के पीछे न जाने क्या होगा, क्या रहस्य होगा, पर यह सब जानने के लिए वो कभी भी वहाँ पर रुके नहीं। वो हमेशा एक उम्मीद के साथ और अपने सपने को साकार करने के नज़रिए से उस अकेले और सुनसान प्लेटफॉर्म पर बास्केट बेचने वाली उस लड़की को ढूंढते रहते हैं। और जो स्टोरी के अंत में लेखक लिखते हैं कि मैंने कभी भी देवली में अपनी जर्नी को रोका नहीं, या तो कभी भी उन्होंने वहाँ पर कोई दिन गुजारा नहीं, पर मुझसे जितनी बार हो सके उतनी बार मैं वहाँ से गुज़रता था। तो ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर।